मार्च 1971 में यूएसएस ट्रैपेंग में अजीब और ऐसी घटनाएं हुई जिसे समझ पाना किसी के लिए भी आसान नहीं था। अमेरिकी नौसेना की एक सबमरीन ने समुंदर के बीचों बीच आसमान में कुछ ऐसा देखा जो न तो कोई विमान था न रॉकेट, बल्कि कुछ बिल्कुल ही अलग। ऐसा कुछ जिसकी तस्वीरें आज भी यूएफओ जगत के लिए सबसे रहस्यमयी सबूतों में गिनी जाती हैं। ये कहानी है यूएसएस ट्रैपेंग की और उन रहस्यमय यूएफओ फोटोज की जिनका सच पिछले 50 सालों से अब तक कोई भी जान नहीं पाया। स्वागत है आपका विज्ञान 360 में। साल था 1971। अमेरिकी नेवी की न्यूक्लियर पावर्ड फास्ट अटैक सबमरीन यूएसएस ट्रैपेंग ये कोल्ड वॉर के दौर में रूस के पास के इलाकों में एक गुप्त मिशन के लिए रखी गई थी। इस मिशन का मकसद था इंटेलिजेंस जुटाना, लेकिन जो हुआ वो किसी ने सोचा भी नहीं था। सबमरीन प्रशांत महासागर के ठंडे पानी की गहराइयों में थी जब अचानक क्रू ने ऊपर आसमान में कुछ अजीब सी रोशनियों को देखा। शुरुआत में लगा कि शायद कोई दुश्मन का विमान है, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद सबके होश उड़ गए। 1971 में ट्रैपेंग एक स्टैंडर्ड रिकॉनिसेंस मिशन पर था। क्रू को रूस के तट के पास एक एरिया में खुफिया जानकारी इकट्ठा करने का काम सौंपा गया था, जो उस समय की जियोपॉलिटिकल हालातों को देखते हुए बिल्कुल भी नॉर्मल बात नहीं थी। क्रू ने ऊपर आसमान में अजीबोगरीब घटनाएं देखी। ये चमकीली रोशनियों की एक सीरीज के रूप में शुरू हुई, जो सामान्य विमानों से कहीं ज्यादा बड़ी और बहुत ही नजदीक थी। क्रू से मिली रिपोर्ट्स के मुताबिक ऐसा लग रहा था जैसे कि रोशनियां एरोडायनामिक के नियमों से बिल्कुल अलग चल रही थी। वो रोशनियां असामान्य तरीके से मूव कर रही थी। तेज मोड़, अचानक स्पीड बढ़ाना, फिर रुक जाना, जैसे मानो यहाँ फिजिक्स के नियम लागू ही नहीं हो रहे हो। ये अजीब सी चीज कुछ मिनट्स तक बनी रही और इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात ये थी कि वे कुछ देर तक सबमरीन का पीछा कर रहे थे। क्रू ने तुरंत कैमरे निकाले और जो तस्वीरें उन्होंने खींची वो आज पिछले 50 सालों से सबसे रहस्यमय यूएफओ फोटोज मानी जाती हैं। ये तस्वीरें दिखाती हैं कि बड़े यूएफओ सीधे पानी से बाहर आ रहे हैं। उन तस्वीरों में कुछ यूएफओस पानी से निकलते हुए दिखते हैं। कुछ गोल डिस्क जैसे थे, कुछ टिक टैक शेप के तो कुछ ट्रायंगल शेप के। वही शेप्स जो आज तक दुनिया भर के गवाह यूएफओ साइटिंग में बताते आए हैं। और इन सभी तस्वीरों में यूएफओ समुद्र के ठीक ऊपर मंडराते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक पिक्चर में आप डिस्क की तरह यूएफओ और यहाँ तक कि टिक टैक आकार के यूएफओ को लंबे आकार यानी कि परपेंडिकुलर होते हुए भी देख सकते हैं, जिसे अमेरिकी सेना ने कैमरे में रिकॉर्ड किया है। एक फोटो में तो ऐसा लगता है जैसे यूएफओ समुद्र से भारी स्प्लैश के साथ ऊपर आए हो और फिर अचानक रुककर हवा में आगे पीछे घूमने लगे हो। लेकिन क्रू द्वारा खींची गई ये रहस्यमय चीज आखिर थी क्या? कुछ लोगों का मानना है कि ये मिलिट्री एयरक्राफ्ट थे या शायद रशियन एयरक्राफ्ट्स भी, जो दूरी पर युद्धाभ्यास कर रहे थे। वही कुछ और लोगों का मानना है कि इन चीजों की फास्ट स्पीड और असामान्य खासियत पृथ्वी से परे किसी अजीब चीज की ओर इशारा करती हैं। कई यूएफओ उत्साही मानते हैं कि ये तस्वीरें एलियंस के आने के सबसे पुख्ता सबूत हैं। अलग अलग आकार के यूएफओ, उनके बदलते मूवमेंट और ये फैक्ट कि उन्हें ट्रेन मिलिट्री कर्मियों ने कैप्चर किया है, इन तस्वीरों को और भी आकर्षक बनाते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर ये थे कौन? क्या ये रूस के किसी सीक्रेट एयरक्राफ्ट के टेस्ट थे या फिर कोई एक्सपेरिमेंटल मिलिट्री ड्रोन? असल में यूएसएस ट्रैपेंग पर घटी घटना फिनिक्स लाइट्स या रेंडलेशन फॉरेस्ट घटना जैसे अन्य प्रसिद्ध मामलों के साथ यूएफओ समुदाय में एविडेंस का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गई है। तो आखिर ये फोटोग्राफ्स इतने लंबे समय तक गुमनाम क्यों रही? डिक्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक अमेरिकी नौसेना ने इस घटना की अहमियत को कम आंकने में देर नहीं की।
आधिकारिक बयान ये भी था कि चालक दल ने जो रोशनियां देखी थी वे बस गलत पहचाने गए मिलिट्री एयरक्राफ्ट या एटमॉस्फेरिक घटना का मामला थी। लेकिन जिन लोगों ने तस्वीरों की बारीकी से स्टडी की वो इस एक्सप्लेनेशन से कभी भी पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हुए। कुछ लोगों का दावा है कि ट्रैपेंग की घटना को चुपचाप दबा दिया गया। ये उन यूएफओ देखे जाने की घटनाओं में से एक है जिन्हें अमेरिकी सरकार ने जनता की नजरों से छिपाने की कोशिश की। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक इस एरिया में और भी यूएफओ देखे गए होंगे और भी मुठभेड़ें हुई होंगी जिन्हें नेशनल सिक्योरिटी की वजह से सीक्रेट रखा गया। वहीं कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि यूएसएस ट्रैपेंग का एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल जीवों के साथ एनकाउंटर हुआ होगा जो मिलिट्री ऑपरेशंस की कोल्ड वॉर के दौरान मॉनिटरिंग कर रहे थे। लेकिन इन सब बातों का कोई भी पुख्ता सबूत आज भी किसी के हाथ नहीं लगा। लेकिन यूएफओ कम्युनिटी आज भी मानती है कि यूएसएस ट्रैपेंग की ये तस्वीरें इंसानियत के इतिहास में सबसे पक्के सबूतों में से एक है कि शायद हम इस ब्रह्मांड में अकेले नहीं हैं। तो सवाल ये है कि क्या 1971 में अमेरिकी नौसेना ने वाकई एलियन से सामना किया होगा या फिर ये सिर्फ एक बहुत बड़ा राज है जिसे सच्चाई से दूर रखा गया। आपको क्या लगता है, क्या ये वाकई किसी दूसरी दुनिया के जीव थे या फिर कोल्ड वॉर के बीच छिपा कोई टॉप सीक्रेट एक्सपेरिमेंट? अपनी राय कमेंट कर हमें जरूर बताएं। विज्ञान से जुड़ी ऐसी ही इंटरेस्टिंग खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल विज्ञान 360 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।